आज हम करने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। देखिए एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग रियलिटी शोज वगैरह देखते होंगे तो उसमें से जो कंटेस्टेंट्स होते हैं उनको निकाल दिया जाता है तो उनको बोलते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन राउंड होता है ना, एलिमिनेट कर देना मतलब किसी एक चीज को निकाल देना। यहां पर हमारे पास है क्या, वेरिएबल्स। तो यहां पर 2 वेरिएबल्स हैं, एक तो x दूसरा y। इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को हमें निकालना पड़ेगा। हम इक्वेशन को सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं, है ना। अगर बेटा सिंगल वेरिएबल होता तो हम बड़े ही आराम से उसको सॉल्व कर पाते, है ना। तो ये है आपका एग्जांपल 8। इसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगा, पहले मैं आपको एलिमिनेशन मेथड समझाऊंगा कि एलिमिनेशन मेथड एक्चुअल में है क्या। इधर देखिए जरा, वेरी गुड, पहले शुरू करने से पहले छींक दिया है। इधर देखिए जरा, जैसे कि बेटा मैं आपसे बोलूं 2x + 3y = 12 और यहां पे लिख दूं मैं यहां पे चलिए 8 लिख देता हूं। यहां पे लिख दिया 2x + 3y = 5। अगर बेटा पूरी इक्वेशन में x या y में से किसी एक का कोफिशिएंट सेम हो जाए, जैसे कि यहां पर y का कोफिशिएंट सेम है और दोनों के साइन भी सेम है, अगर एक प्लस और एक माइनस होता तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर दोनों के साइन सेम है तो बेटा हमें नीचे के साइन क्या करने पड़ेंगे, चेंज। ऐसा करने से होगा क्या बेटा, चेंज करोगे हर एक टर्म के, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसका चेंज कर दिया। यहां पर बेटा 3y से 3y बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और कैंसिल आउट होने के बाद यहां पर भी ये सॉल्व हो जाएगा तो आ जाएगा 6y, और इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 7, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 7/6। अब आपने क्या किया, यहां पे y का जो कोफिशिएंट है, मतलब y जो वेरिएबल, उसको एलिमिनेट कर दिया, डिलीट कर दिया। इसी मेथड का बेटा नाम क्या है, एलिमिनेशन मेथड। समझ में आ गई बात या नहीं। इसी इक्वेशन को बेटा मैं एक बार और ले लेता हूं, बट इस बार साइन ले लेता हूं दोनों नेगेटिव। दोनों साइन क्या ले लेता हूं बेटा, नेगेटिव। इस केस में बेटा साइन चेंज करने का मतलब क्या, अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, अगर ये नेगेटिव है तो बेटा नीचे पॉजिटिव आएगा, और ये पॉजिटिव है तो क्या आएगा, नेगेटिव। साइन चेंज करने, किसके चेंज करने, यहां पर जो साइन आपको नजर आ रहा है उसका उल्टा कर देना है। मतलब अगर यहां पे -5 होता तो बेटा यहां पे आप क्या लिखते, +5 लिखते, ठीक है। ऐसा करने से भी देखो, अब ये बेटा माइनस का 3y नहीं बचा, अब ये प्लस का 3y हो गया है। प्लस के 3y में से माइनस का 3y कैंसिल आउट करोगे, क्या आ जाएगा बेटा, 0, और ये दोनों सॉल्व हो करके आ जाएंगे 6x, इसको सॉल्व करोगे 7, और यहां पे क्या आ जाएगा 7/6। अगर बेटा ऐसा हो जाता कि एक होता नेगेटिव और एक होता पॉजिटिव, इस केस में बेटा आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। साइन हम चेंज क्यों कर रहे थे, जिससे कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि एक प्लस का 3 और एक माइनस का 3 होगा तभी तो आंसर 0 आएगा। अगर दोनों नेगेटिव हुए तब भी वो ऐड हो जाएंगे, अगर दोनों पॉजिटिव हुए तब भी वो ऐड हो जाएंगे। तो हमें करना क्या है, साइन ऑपोजिट लेने हैं, ठीक है। यहां पर ऑलरेडी ऑपोजिट है तो आपको कुछ करनी ही नहीं, इसको डिलीट कर दोगे। लेकिन इधर ध्यान दीजिए बेटा, यहां पे 6x नहीं आएगा, इस बार ये ऐड हो रहे हैं। यहां पर आएगा बेटा कितना, 10x, और यहां पर कितना आ जाएगा, 17। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। समझ में आ रही बात है बेटा, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, हाँ जी ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। क्या, हाँ अभी मैंने सेम वाला एग्जांपल लिया, ये नोट कीजिए। अब मैं आपको एक अलग वाला कराता हूं, ठीक है, अगर वेरिएबल्स अलग अलग है। इधर देखिए जरा, ऐसा हो सकता है कि यहां पर हो 4x + 3y = 10, और यहां पर हो 3x + 2y = 4, ठीक है। ऐसा करते हैं, यहां पर ले लेते हैं 6। अब आपके पास बेटे 2 चॉइसेस हैं, सुन लीजिए। या तो आप x का कोफिशिएंट सेम कर लो, या आप y का कोफिशिएंट सेम कर लो। किस केस में कोफिशिएंट इजी है, देखो अगर मैं y में देखूं तो अगर मैं सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों का 6 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं x का कोफिशिएंट सेम करना चाहता हूं तो मुझे ऊपर वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे 4, मतलब मुझे 2 बार मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो हमें ये देखना है कि x या कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट या y के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए कौन सा मेथड इजी है। अगर एक बार मल्टीप्लाई करने से आ रहा है तो वो बेटा मेथड फिर क्या हो जाएगा, इजी। ये रही बेटा आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये रही आपकी सेकंड इक्वेशन। इस केस में आप करेंगे क्या, जरा देख लीजिए। मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाइंग
सेकेंड इक्वेशन बाय 3, क्योंकि जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तभी होगा। और बेटा मैं मल्टीप्लाई किधर करूंगा, बोथ साइड्स, ये बात भी बेटा मेंशन करना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड 3 बोथ साइड्स एंड subtracting first equation from it। आप जरा देखिए, मैं सेकेंड इक्वेशन में क्या कर रहा हूं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 3 क्या आ जाएगा बेटा 9, 3 2 क्या आ जाएगा 6 और 3 4 कितना आ जाएगा 12। सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया है ना 3 से। अब बेटा सेकेंड इक्वेशन में से मैंने क्या बोला, सबट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इट। इसका मतलब अब आपको फर्स्ट इक्वेशन को इसमें से क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। क्लियर हो गई बात या नहीं? अब देखो दोनों के साइन सेम है, इनके कोफिशिएंट सेम आ गए, और जब सेम होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है बेटा, साइन को चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने से ये क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल आउट, क्योंकि अब ये प्लस का 6y नहीं है, अब ये माइनस का 6y है। प्लस के 6y में से 6y को कैंसिल आउट करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। यहां पर देखिए जरा, 9x में से 4x सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर आएगा 5x। यहां पर बेटा सॉल्व करोगे आंसर कितना आएगा 2। ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड। बताइए कोई दिक्कत? इस तरीके से आपको करना, ये नोट कीजिए। अब देखते हैं कि जब दोनों ही केस में मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, प्लीज नोट इट डाउन। हाँ क्या कह रहे हो, कॉन्फिडेंस आया, बट इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो खाली बैठोगे आके। प्राइवेसी क्या, आपको तो फ्री बैठना है, आपको क्या प्राइवेसी क्या चाहिए? प्राइवेसी तब होती है भाई जब कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, है क्या ऊपर इसीलिए से लगवाए, और यहाँ से स्विच भी ऑफ नहीं कर सकता बेटा। आप क्या ज़्यादा दिमाग चला रहे हो? मैंने कहा भाई ऐसे कनेक्शन होना चाहिए, स्विच ऑफ ना हो। हमने कहा अंदर से कर देता हूँ सर, मैंने कहा ठीक है भाई कर दो, और बोर्ड लगवाया ऊपर, मैंने नीचे हाथ नहीं पहुँचना चाहिए बंदे खड़े होके, है कोई बात नहीं, पैसे की कोई दिक्कत थोड़ी ना है, पैसा है ही नहीं तो दिक्कत ही नहीं है कोई, है नहीं भाई। फीस का नाम पे तो जान निकल जाती है भाई, फीस को देना नहीं चाहता, फैसिलिटी चाहे 50 कर दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। किसी को कोई लेना देना नहीं कि ऐप आ रहा है, डिजिटल बोर्ड आ रहा है, या फिर आप बुक्स प्रोवाइड करो, कोई लेना देना। वो कुछ यहाँ के मतलब कुछ पेरेंट्स हैं जो पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड, वो इन चीज़ों की वैल्यू समझते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे हैं कि ज़्यादा अच्छा पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे हैं थोड़ा बहुत। थैंक यू। होपफुली पहले ये तो अच्छा चले। लाजपत नगर में आप ब्रांच देखते हैं, बट इस जितना बड़ा ये कोचिंग इसका डबल इतनी बड़ी खोली थी मैंने, और एक भी क्लास नहीं चली कोविड की वजह से, एक भी क्लास 2 साल तक बंद पड़ा रहा। 1 साल के बाद मैं भी हार गया भाई, मैंने भाई ऐसा बंद करो इसे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, दोबारा करेंगे। इरेज कर दूं? यस सर। कुछ जगह ऐसा कुछ नहीं, कोविड आ गया, ऐसा थोड़ी ना जिंदगी भर कोविड ही आता रहेगा। इधर देखो जरा, अगर बेटा यहाँ पर 3 होता और यहाँ पे माइनस होता, मान लीजिए यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है, अब आपको कोफिशिएंट सेम करने, अब आपके पास बेटा कोई चॉइस नहीं, आप x का कोफिशिएंट भी सेम कर सकते हो, y का कोफिशिएंट भी सेम कर सकते हो, लेकिन अगर मैं x का कोफिशिएंट यहाँ पर सेम करता हूँ तो मुझे साइन वाइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ऑलरेडी पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, नेगेटिव है। तो मुझे लगता है ये वाला केस बेटर रहेगा। इस केस में बेटा आपको सब्ट्रैक्टिंग नहीं करनी है, आपको क्या करना है, एंड एडिंग देम, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। क्या करोगे जरा देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से, और सेकेंड इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से, तो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 3 बोथ साइड्स, एंड यहां पे लिख देना, एंड सेकेंड इक्वेशन बाय 4, फिर आगे बोथ साइड्स आ जाएगा, ठीक है, एंड एडिंग देम। फर्स्ट इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 से, तो 3 4 12 और 3 3 9,
और 3 10 जा 30। और सेकेंड इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा? गॉड ब्लेस यू। सेकेंड इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? 4 से। 4 3 जा बेटा 12 और 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। बताइए कोई दिक्कत? सर दिक्कत ही दिक्कत है, बस कराते रहो आप। 12x में से 12x बेटा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो बेटा, इसीलिए खाली बैठते हो आप टेस्ट में आके। आप अगर आता होता ना तो टेस्ट में यह हालत ना होती आपकी, इसलिए इधर ध्यान दीजिए। नोट कर रहे हो, नोट करने में लगे हुए हो, समझने पे ध्यान नहीं है। इधर देखो जरा 17y, इधर देखिए जरा, यहां पे कितना आ जाएगा बेटा? 14। अब देखिए 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। जब एक एक चीज इतनी आराम से समझा रहा हूं तो आपको समझने पे ध्यान होना चाहिए, नोट करने पे नहीं। ये नोट कीजिए। अच्छा सुन लो, अब वो कह रहा है कि भाई x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो y की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आप इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन, चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। पुट y इज इक्वल टू 14 ओवर 17 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन बेटा पुट कर रहा हूं। अब क्या होगा जरा देखिए, 4x विल बी एज इट इज प्लस 3 इंटू वाई। वाई की वैल्यू बेटा कितनी आई है? 14 ओवर 17 इक्वल्स टू कितना? 10। अब जरा देखिए 4x, इसको मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ जाएगा? 10। इसको मल्टीप्लाई उधर करो, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 2 जा 3 1 जा 3, 3 प्लस 4, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा? 4। और 17 का 17, देखो ये प्लस में था, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। अब सॉल्व कीजिए। 4x इज इक्वल टू, यहां पे कितना आ जाएगा? 170 माइनस 42 डिवाइडेड बाय 17। अब देखो उधर जरा, 4x इज इक्वल टू, यहां पे बेटा इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? 8 और 6 माइनस दिस विल बी 2, दिस 2। यहां पे कितना है बेटा? 17। बताइए कोई दिक्कत? ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। यहां पे क्या बचेगा? x इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाय 17। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड। 4 3 जा कितना है? 12 एंड 4 2 जा कितना है? 8। x की वैल्यू कितनी आ गई? 32 ओवर 70। इस तरीके से आपको वैल्यू पुट करनी है। इसमें होगा क्या? एक बेटा वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है, एक वेरिएबल बचता है, उसकी वैल्यू आ जाती है। उसके बाद आप चाहो तो फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन उसकी वैल्यू पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बातें? ये नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं।